सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चन टाइप वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपकी ये लास्ट क्लास रहेगी। इस क्लास में मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज में इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, मुद्दे पर बात करूंगा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप कोई भी सवाल हल कर सकते हो। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड और ये इंस्टॉलमेंट निकालने से संबंधित सवाल आता है तो आप इजिली उसको निकाल सकते हो। मैं ट्रिक भी बताऊंगा और बेस्ट कंसेप्ट भी बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रिक बताता हूं आपको इन क्वेश्चन को करने की। देखो, ये कोई राशि दे रखी है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त हमें बतानी होती है। वार्षिक ब्याज संयोजित होता है। ब्याज की दर दे रखी है 10%। देखो, 10% को की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/10 होती है। इसको लिख देते हैं 1/10। इसका मतलब क्या होता है, ये तो आपका प्रिंसिपल है, धनराशि है, और ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, 10 रुपए प्रिंसिपल है और इसमें अगर ये एक ऐड कर दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट को तो जो ये 11 बन जाएगा, ये आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। ठीक है, अब ट्रिक कैसे यूज करनी है आपने वो देखो। ये आपके ऑप्शन गिवन है और ये आपकी इंस्टॉलमेंट है। तो आपने देखना है इस इंस्टॉलमेंट से कौन सा ये ऑप्शन डिवाइड होता है। तो ये जो ऑप्शन है 1210, ये 11 से डिवाइड होता है और आपने आंसर लगा देना है 1210 और आपका राइट आंसर 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, 1/10 फ्रैक्शन कर दिया, 10 से फिर 11 ये कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दिया, ये बन जाती है आपकी इंस्टॉलमेंट। और ऑप्शन को एक बार डिवाइड करके देख लेना इंस्टॉलमेंट से, जो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए ऑप्शन, वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। 95% केस में आपका आंसर इस तरीके से निकल आएगा। डोंट वरी। इस क्वेश्चन को देखिए, इसी प्रकार है जैसे ये क्वेश्चन है। इसमें एक धनराशि है 2550 रुपए की 2 साल के अंत तक चुकानी है। 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में देनी है। तो क्या करना है, 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये होती है 1/25। जैसा मैंने इस क्वेश्चन में बताया है, 25 रुपए आपका प्रिंसिपल है, धनराशि है, और 1 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ने के बाद ये बन जाती है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब आपने ऑप्शन देखना है कि इंस्टॉलमेंट से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होता है। तो 1352 एक ऐसा ऑप्शन है जो 26 इंस्टॉलमेंट से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब एक किस्त की राशि कौन सी हो जाएगी, 1352 रुपए हो जाएगी। ये तो थी क्वेश्चन को करने की ट्रिक। अब मैं बताता हूं बेस्ट कंसेप्ट से आप इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व कर सकते हो। ट्रिक आपने सीख ली है, अब कंसेप्ट पर आते हैं। देखो, ये चीजें हैं 1/10, ये फ्रैक्शन वैल्यू है 10% की, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ये इंस्टॉलमेंट है। 2 साल की अगर बात करता है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में देता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्टेप आगे चले जाते हैं, 10 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 100। इसी प्रकार इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 121। इस तरीके से। अब आपको पता है बराबर बराबर वार्षिक किस्तों में देता है वो। ठीक है, बराबर वार्षिक किस्तों में देता है, तो यहाँ ये पहली किस्त है और ये दूसरी किस्त है आपकी, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है। और दोनों इंस्टॉलमेंट क्या है, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम इसको इक्वल कर देंगे। इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 121 है, तो ये इक्वल हो जाएगा। अगर मैं 11 से इसको गुणा कर दूं तो 11 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 110, और ये 100 मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 210 रुपए कुल प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर इसकी बात करूं 11 11 121 और 121 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 2 242। ये धन है जो आपने लिया है 210 रुपए, और कुल आपको देना कितना है, ब्याज समेत 242 देना है। और ये होता है, इसका अगर मैं डिफरेंस कर देता हूं 32 रुपए, तो ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कुल जो आपने पैसा देना है ब्याज समेत। और 121 रुपए क्या है, ये है एक राशि, किस्त की राशि, एक किस्त की। आपको कोई भी इन तीनों में से 1 2 3 और एक 4, ठीक है, इन चारों में से किसी एक की वैल्यू गिवन मिलेगी, उसके सामने उसको रख देना है। कितने गुणा है ये देखना है। जैसे इस सवाल में मैंने आपको बता दिया, ये है धनराशि, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कुल जो आपको ये है देना है, जो पैसा लौटाना है वापस। एक किस्त है 121 रुपए की। अब इसमें देखेंगे 2100 रुपए की राशि दे रखी है, तो यहाँ पर धनराशि कितनी है, हमारे अकॉर्डिंग 210 है, जबकि क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2100 दे रखी है। यहां से देखेंगे कितने गुणा है, 10 गुणा है। तो आप किस्त को भी क्या कर देना, यहाँ पर एक किस्त 121 की है तो इसको 10 गुणा कर देना, तो 1210 रुपए एक किस्त की राशि आ जाएगी, जैसे हमने यहाँ ट्रिक से निकाली थी। ठीक है, इस पर चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 2 किस्त हैं, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 26 का स्क्वायर करेंगे 676, ये आ जाएगा।
अगर 3 साल की, अगर 2 साल का आपने सीख लिया ना 2 किस्तों वाला, तो 3 किस्तों का भी निकाल सकते हैं। अगर 3 का होता तो यहाँ पर क्या कर देते, 10 का क्यूब कर देते तीसरी किस्त में, यहाँ पर 25 का क्यूब कर देते तीसरी किस्त में, ठीक है। अगर 4 किस्तों में देता तो यहाँ पर 10 की पावर 4 कर देते हैं। तो ये है, यहाँ पर देखो किस्त कितनी है, 676 रुपए की। इसको बराबर करेंगे, इसको 26 से गुणा कर देना है, इसको भी 26 से गुणा कर देना है, ये आ जाएगा 650। इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो ये बन जाएगा 5 और 2 7, 6 और 6 12, 1275 रुपए है, ये धनराशि है, प्रिंसिपल है, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा एक किस्त, और इसको मैं जोड़ देता हूं तो 1352 रुपए आपको क्या करने हैं, पे करने हैं ब्याज समेत, ये लौटाने हैं वापस 1352 रुपए। अगर मैं इसका डिफरेंस की बात करूं तो ये आ जाएगा 77, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं। अब वैल्यू जो दे रखी है, एक किस्त की राशि है आपकी 676 रुपए। अब दे क्या रखा है इसमें, 2550 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाता है, सॉरी 2500 रुपए की राशि है, 2 किस्तों में लौटानी है। राशि कितनी है, 2550। तो इसको यहां से देखेंगे, हमारे अकॉर्डिंग राशि 1275 है, क्वेश्चन में दे रखी है 2550 रुपए, कितने गुना है, ये 2 गुना है, 2 गुना है तो किस्त पूछ रखी है, तो हम 676 को 2 गुना कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 1352 रुपए एक किस्त आ जाएगी, जो कि हमने ट्रिक से भी ये निकाला था। अब क्या करना है, सबसे पहले आपने 5 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, इससे आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सबसे पहले जब भी आपसे इंस्टॉलमेंट का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने ट्रिक अप्लाई करके देखनी, क्या ट्रिक काम करती है। 95% केस में आपकी ट्रिक काम कर जाएगी। जैसे यहाँ बताया था 10 से 11 हो जाती है इंस्टॉलमेंट से, और इसको डिवाइड करके देख लेना ऑप्शन से, जो ऑप्शन डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है तो वो आंसर लगा के आ जाना आपने। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट कंसेप्ट और इजी कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, ये है। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है, जय भोलेनाथ।